देखो बेटा, आपको मैं वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे 8th क्लास में, वो मिले थे। ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको ग्राफ की यूनिट्स निकालनी है। ठीक है, ग्राफ की क्या निकालनी है, यूनिट निकालनी है। तो मैंने आपको लास्ट का क्वेश्चन बताया था, ये देखो 3 क्वेश्चन बता रखे हैं मैंने आपको। ग्राफ के आपको तीनों क्वेश्चन करने थे। ठीक है, तो इसमें इसके साथ साथ में आपको इसको ग्राफ में यूनिट में लिखनी थी। यूनिट का मतलब बताया था मैंने आपको कि जितना भी गैप होता है ना वो यूनिट होती है। इसमें देखो एक्स एक्सिस की पूछी है, यहाँ पे एक्स एक्सिस की पूछी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस पे यूनिट कितनी होगी। तो देखो 8 AM और 9 AM दोनों में गैप कितने का है, 1 आवर का। इसका मतलब है कि 1 यूनिट कितना हो गया, 1 यूनिट कितना हो गया, 1 यूनिट इक्वल टू 1 आवर, ये इसकी यूनिट हो गई। देखो एक तो ये क्वेश्चन मिला है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि एक क्या मिलेगा, एक आपको कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, डिजिट कुछ भी आ सकता है लेकिन क्वेश्चन आपको कॉमन फैक्टर का आएगा। इधर देखो ये रहा क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसमें 2 डिजिट दे रखी है, इसमें 3 डिजिट दे रखी है। अब सेम टू सेम डिजिट तो मिलेगी नहीं, लेकिन आपको बता रखा है भाई एक क्वेश्चन कॉमन फैक्टर का फिक्स आएगा तो आएगा। तो कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन मिल गया एक तो। ठीक है, इसके अलावा देखो एक ये क्वेश्चन है, इसके अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था। इधर देखो ऐसे का सेम टू सेम क्वेश्चन, देखो ये रहा ए की पावर 2, ए की पावर 22 और 4 ए की पावर 26। मैंने क्या कहा था, इस तीनों में बेस सेम है, तो बेस सेम है तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएंगे, सभी पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन ये है। देखो -4 की पावर 4 है, -4 की पावर 10 है, ऐड हो गई। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन देखो ये 3, इसमें आपको फैक्टर करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। इसमें देखो फैक्टर वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको बताए थे, ये रही। देखो फैक्टर वाले क्वेश्चन, y² -7y -4y, इधर देखो सेम है, z² -4z -12। मतलब ऐसे नंबर ढूंढने हैं आपको जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और प्लस माइनस करने पर 4 आए। तो ऐसे कौन से नंबर है, 6 और 4 है, तो 6 2 12 हो जाएगा और 6 4 का प्लस माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। ऐसे देखो 3 क्वेश्चन का बताया था मैंने, ऐसे इनके एक जरूर आएगा ऐसे क्वेश्चन, y² -7y +12। ठीक है, ये रहा y² -7y +12। अब देखो इसमें 12 तो है, लेकिन उसमें 12 के अलग फैक्टर होंगे। इसमें होंगे 3 4 जो 12 होगा, इसलिए 7 आया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर 4 आ जाता तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 और 2 आएगा। तो ऐसे फैक्टर, ये एक जैसे क्वेश्चन ये हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एक ये मिला है। और आगे चलो देखो, इसके बाद में इधर आ जाओ। देखो मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन किसका आएगा, एक क्वेश्चन सीआई का आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो सीआई का मैंने करवा रखा है क्वेश्चन। ठीक है, केवल डिजिट चेंज है बस। फाइंड द सीआई। देखो ये दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम 2 ईयर दे रखा है और रेट दे रखी है। मैंने कहा था आपको तीनों को मिला के आपको सीआई निकालना है 2 साल का। ठीक है, इधर देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दे रखा है, 2 साल रेट दे रखी है और रेट पर 10% की जगह 5% दे रखा है। क्या निकालना है आपको, कंपाउंड एनुअली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मैंने आपको कहा कि एक क्वेश्चन किसका आएगा, एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का आएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो दोबारा, 7/5 की पावर क्या है, -5। 7/5 की पावर क्या है, -11। और 7/5 की पावर क्या है, 4x। मैंने क्या कहा था, इन तीनों की डिजिट सेम आएगी और ऊपर आपको पावर को क्या करना है, पावर को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड कर लेना, -16 इक्वल टू 4x। तो 4x x इक्वल टू क्या हो गया, -4 हो गया। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम, जिसमें केवल डिजिट चेंज है बस। अभी रुको मैं बताता हूँ ढूंढ के, केवल उसमें डिजिट चेंज होगी बस। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें 7/5 की पावर -5 है, 7/5 की पावर -11 है। ठीक है, और ये 7/5 की पावर 4x है। देखो तीनों के नीचे डिजिट सेम है, तो आपको क्या करना है, इन पावर को ऐड करना है। माइनस कितना हो गया, -5 -11 कितना हो गया, -16, ये 4x है। ठीक है, और काट देना है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखो -3 -3 -3 सेम। क्या करना है आपको, इसके बेस सेम है तो पावर को ऐड करना है। पावर ऐड इक्वल टू क्या होगा, 7, ऐसे हो जाएगा। m+1 + 5 इक्वल टू क्या होगा, 7 ऐसे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये मिलेगा सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम में बिल्कुल केवल डिजिट चेंज है बस। एक देखो डिवाइड देना है, x 5x² -80 है, 5x और x+4 है। आपको क्या करना है, इसमें से 5 कॉमन लेना है और फिर x+4 ये कट जाएगा इससे। इसमें क्या लेना है, 5x कॉमन ले लेगा आप, x² -16 हो जाएगा। फिर आप में इसको a² - b² लगाना है, तो क्या हो जाएगा, a² - b² से क्या हो जाएगा, एक बार x+4 हो जाएगा, एक बार x -4 हो जाएगा। x+4 से x+4 कट जाएगा, क्या बचेगा, x -4 बचेगा। ठीक है, डिवाइड के बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे मैंने। देखो इसमें जिसने भी ये क्वेश्चन किए होंगे ना, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2y+4 है, इसमें से वैसे कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे ये है, इसमें से आपको अगर इनके फैक्टर करोगे
ठीक है। ऐसे इसमें से ये कट जाएगा, कॉमन लेके, कॉमन लेने वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इनमें से देखो, इसमें से फैक्टर कॉमन लोगे, ठीक है। इनमें से देखो ये क्वेश्चन 26y² है ना, देखो 50y² माइनस 98 है। अब इसमें से देखो 2 कॉमन लेना है आपको, 2 कॉमन लेने से क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 25 माइनस 49, 25 माइनस 49, a² माइनस b² लगाओगे, a² माइनस b² लगा तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। फिर ये 5y प्लस माइनस 7 है और 5y प्लस 7 है, प्लस से प्लस कट जाएगा और माइनस वाला बच जाएगा। इस वाले की तरह क्वेश्चन नंबर जो 7 था ना, इसकी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, कॉमन लेना और a² माइनस b² लगाना है, ठीक है। अब जिन बच्चों ने इनको सोल्व किया होगा क्वेश्चन को, तो वो तो करेगा ही। ये तो आपके मिड टर्म से पहले वाले सिलेबस में से है, ठीक है। इसके नीचे देखो एक ग्राफ, देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम मिला है। इधर देखो, ये मैं बता रहा हूँ, देखो इधर देखो, इसमें क्या किया है, देखो इसमें क्वेश्चन पढ़ो पहले। देखो क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया दे रखा है 240, ठीक है, एंड द लेंथ दे रखी है उसकी 30 सेंटीमीटर एक डायगोनल की, और आपको दूसरा डायगोनल निकालना है कि दूसरा डायगोनल कितना आएगा। अब देखो मैंने जो क्वेश्चन दिया है, देखो मैंने सोल्यूशन का, द एरिया ऑफ रोम्बस 240 सेम है, 240 इसमें और 240 इसमें है। लेकिन इसमें ना जो अपना आंसर आता है ना, इसमें इस वाले में आंसर कितना आ रहा है, 30 आ रहा है एक डायगोनल, ठीक है, और इसमें 16 पहले दे रखा है। इस वाले में क्या दे रखा है आंसर, इसने डायगोनल चेंज कर दिए, इसमें डायगोनल 30 दे रखा है, तो दूसरा डायगोनल कितना आएगा, अब कितने का आएगा दूसरा डायगोनल, 16 का आएगा, क्योंकि इसमें 30 का आंसर जो है ना वो क्वेश्चन में दे दिया इसने। एक ये क्वेश्चन सेम मिला है, ठीक है। इसके अलावा देखो मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे आपको ग्राफ के, ठीक है। इधर देखो ये रहे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 13.2 में से बी और सी करना है, ठीक है। अब ये तो मिले नहीं है, मिला कौन सा है, 13.2 में से बी और सी, ये वाला मिला है। तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर बी और सी किया है, इसका मतलब ग्राफ बनाना सीख गया और ग्राफ आराम से बना सकता है। ये रहा, ये आपको ग्राफ बनाना है, एक तरफ ऐसे लिखना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और एक तरफ लिखना है उसकी बुक्स रीड, ठीक है, 2, 3, 4, 5 ऐसे रखना है और ग्राफ बना देना है, ठीक है। ये 13.1 का 13.2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। जिसने अब अगर दो क्वेश्चन किए होंगे ना, तो उसने आराम से सोल्व कर दिए होंगे, ठीक है। इधर देखो इसमें भी वही ग्राफ बना के करना है, ये अथवा में और में है, ठीक। और का मतलब है या तो उससे पहले वाला कर लो या बाद वाला कर लो, बाद वाला छोड़ो आप पहले वाला कर लो, ठीक है। इसके अलावा देखो एक ये क्वेश्चन है, देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट। मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन ऐड का और एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का जरूर आएगा, ठीक है। जैसे देखो मैंने करवा रखे हैं क्वेश्चन ऐड सब्ट्रैक्ट के करवा रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। ये देखो इसलिए तो लिखाया था मैंने, एक तो सब्ट्रैक्ट का लिखाया था, एक क्वेश्चन ऐड का लिखाया था। तो दोनों क्वेश्चन देखो, ये दोनों, एक ऐड का क्वेश्चन करना है और एक सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने सोल्व किए होंगे ऐड सब्ट्रैक्ट के, तो वो तो आराम से कर देगा। तो एक क्वेश्चन ऐड का आएगा और एक सब्ट्रैक्ट, बस इसमें डिजिट नहीं आई है, लेकिन बाकी आपको ये पता जरूर है कि एक क्वेश्चन ऐड का आएगा, एक सब्ट्रैक्ट का आएगा। देखो ये क्वेश्चन एक ऐड का आ गया, ये क्वेश्चन एक तो ऐड का आएगा और ये क्या आ गया, ये सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा देखो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो केवल डिजिट चेंज है बस। क्वेश्चन नंबर 12 में इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें पूछा है 2 किलोग्राम शुगर का कंटेंट इतना है, ठीक, इसमें पावर में दे रखा है, इसमें सीधा दे दिया। इसमें देखो 2 किलोग्राम का कितना, इसमें 6 किलोग्राम का कितना दे दिया, 210 दे दिया, ठीक है। आपको कितने का निकालना है, इसमें आपको 5 किलोग्राम का निकालना है। भाई 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू इतनी है, तो 5 किलोग्राम की कितनी होगी। इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 6 किलोग्राम शुगर है ना, उसके कितने दे रखे हैं, 6 किलोग्राम शुगर के 210 दे रखा है। और इसमें आपसे पूछा कॉस्ट ऑफ 15 kg शुगर, आपसे बताना है इसमें 15 kg शुगर कितना होगा, सेम है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ये पर्सन ऑफ 350 रुपीज में कितनी, ये थोड़ा अलग आ गया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें केवल फर्स्ट सेम है, ठीक है। इसमें शुगर की वैल्यू दे रखी है, देखो 2 किलोग्राम शुगर की वैल्यू ये है, और इसमें आपसे पूछा 5 किलोग्राम की, इसमें आपसे पूछा 6 किलोग्राम की, ये शुगर की वैल्यू ये है, तो 15 किलोग्राम की क्या होगी, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे, देखो आगे क्या मिला है, आगे देखो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर है, ये तो आपको और वाला है, और से पहले वाला कर ही लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैंने नहीं बताया, लेकिन आपको फॉर्मूला बता रखा था इसका क्यूबॉइड का, ठीक है। ये देखो क्यूबॉइड का फॉर्मूला यहाँ पर, अब इसमें लास्ट में मैंने फॉर्मूला इसीलिए तो दिए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूले से होंगे, ठीक है। देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। इसमें और देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है L इंटू B इंटू H। तो जिस बच्चे ने पूरे फॉर्मूले याद किए उसके लिए फायदा हो गया क्या, कि इसमें उसको देखो, इसमें ये एरिया का फॉर्मूला है, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। इधर देखो अगर मान लें आपको फॉर्मूला याद किया ना, इसमें देखो L दे रखा है, B दे रखा है और इसके H दे रखी है। क्या निकालना है आपको, इसका कुल वो निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द कवर्ड इन द टाइल, टोटल टाइल का एरिया निकालना है। लगा दो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL से। फिर इसमें क्या निकालना है, नीचे वाले में इसमें निकालना है वॉल्यूम,
ठीक है। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ द वाटर इज द स्विमिंग पूल कैन होल्ड, इसमें कितना वाटर आ सकता है, तो वॉल्यूम पूछ सकता है, एलबीएस से वॉल्यूम निकाल दो बस। ठीक है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, 15 ये तो मिड टर्म से पहले वाला क्वेश्चन है। अब सिंपल है, ये भी देखो रेक्टेंगल दे रखा है। ठीक है, जो इसमें 20 है, ये भी 20 है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, आर एस की वैल्यू दे रखी है 3x-7। इसका मतलब 3x-7 की वैल्यू कितनी है, 20 इसके इक्वल रखना है, और 2y-3 के इक्वल क्या रखना है, 15 रखना है। ठीक है, ये रखना है। इसके अलावा देखो, इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन में देखो, इसमें दे रखा है आपको 40,000 रुपये दे रखे हैं, इसमें दोनों मिक्स में दे दिए। अब देखो मैंने आपको इसमें दो क्वेश्चन करवाए थे, एक देखो फ्रॉक वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या इसकी वैल्यू दे रखी है, उस पर डिस्काउंट दे रखा है 20%। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसका डिस्काउंट काटना है पहले। मान लो 100 की चीज़ है कोई, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ है, वो आपने 20 रुपये डिस्काउंट में दे दी, कितना हो गया 80%। इसका मतलब है 220 का 80% निकाल दो, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसमें एक मतलब देखो जीएसटी का निकालना क्या है, आर्टिकल परचेज्ड फॉर द 1239 की इंक्लूडिंग और जीएसटी। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट माइनस होता है, जीएसटी प्लस होता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा, इधर देखो, देखो ये 20% डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ये 18% जीएसटी हो गई, क्वेश्चन में देखो 20% डिस्काउंट हो गया, 18% जीएसटी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आपको 40,000 का 20% निकालना है, 80% निकालना है। ठीक है, और इसके बाद में इसकी जो जीएसटी है ना उसको ऐड करना है। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछा उसने, उसने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे कि आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखना है, राइट द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंट। तो डिस्काउंट लिख दोगे दोनों माइनस करके, इसमें तो फॉर्मूला ही लिखना है सिंपल, मैंने आपको बता रखा डिस्काउंट का फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट ऑन द लैपटॉप, कि उस पर कितना डिस्काउंट हुआ। तो सिंपल है, जैसे आपने फ्रॉक का निकाला है वैसे इसका निकाल दो, बस वैल्यू तो चेंज की है, उसमें 220 की जगह 40,000 की है, 40,000 का 80% निकाल दो। ठीक है, तीसरा है फाइंड द अमाउंट जीएसटी ऑन डिस्काउंट पैलेस, कि जीएसटी वैल्यू कितनी है। ठीक है, पहले आपको डिस्काउंट निकालना है, फिर जो आपको पास वैल्यू आएगी उसका आपको जीएसटी 18% ऐड करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो आप डिस्काउंट ही नहीं दे तब जीएसटी क्या होगी। ठीक है, अगर मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि 20% डिस्काउंट नहीं दिया है, हमें डायरेक्ट जीएसटी वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट 40,000 रुपये का आपको निकालना है, कितना परसेंट निकालना है, 100 के ऊपर जीएसटी दे दी, मान लो 100 के ऊपर कितना होगा 18, तो 118 हो गया, तो 40,000 का 118% निकाल दो। जैसे हमने ये सेम ही क्वेश्चन है, इसमें क्या किया, डिजिट चेंज किया बस। एन आर्टिकल वाज परचेज इन 1239 और इसकी जीएसटी 80% है, 18% ही निकालना है। दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके दिया है उसने बस। ठीक है, तो कम से कम कितने क्वेश्चन मिल गए, कम से कम देखो एक क्वेश्चन, एक तो ये रहा। ठीक है, एक के बाद में, ठीक है, एक के बाद में ये स्विमिंग पूल वाला, ये तो फॉर्मूले से होगा। ठीक है, जब इसने फॉर्मूला किया याद किया होगा उससे तो हो जाएगा, बाकी तो नहीं होगा किसी से। ठीक है, इसके बाद में देखो ये शुगर वाला मिला, एक दो, एक ऐड, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट वाले 3 4। ठीक है, इसके अलावा 4 के बाद में देखो ये 4 के बाद ये सेम है। ठीक है, इसके अलावा देखो 4 के बाद में देखो इधर देखो ये एक ये वाला ग्राफ वाला 5। ठीक है, डिवाइड वाला 6, ये 6 वैल्यू सेम थी 7। ठीक है, सी आई 8। ठीक है, इसके अलावा 8, इसके अलावा देखो 8। अब देखो बड़े बड़े क्वेश्चन मिले 8, ये लगा लो तुम। ठीक है, मतलब 2 से 16 क्वेश्चन आए, मतलब 2 से कितने हैं, 2 से एक क्वेश्चन हटा दो। ठीक है, कितने बचे, 15 क्वेश्चन बचे। अब 15 में से 8 क्वेश्चन मिल गए लगभग, कितना मतलब 15 में से 8 मिल गए। अब देखो एमसीक्यू में एक तो देखो ये मिला है फैक्टर, जिस बच्चे ने मेरा पेपर सोल्व किया है उसका मतलब फैक्टर कर सकता है, ये मिल गया। एक देखो ये वैल्यू, केवल वैल्यू अलग थी बस ये वाली, एक ये कॉमन फैक्टर वाला। कितने हो गए एमसीक्यू में, 1 2 3 8 और 3 कितने हो गए 11। ठीक है, लगभग 11 के बाद देखो एक ये मिल गया 12, इतने ही मिलते हैं बस। ठीक है, 15 में से कितने मिल गए, 15 में से 7 तो वो मिल गए, 7 8 तो वो मिल गए, और 4 एमसीक्यू मिल गए। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं हर बच्चे को वो पेपर सोल्व करना है। ठीक है, उन्हीं में से क्वेश्चन मिलेंगे। अब जैसे मैंने आपको पेपर को बताया कि ये क्वेश्चन मैंने सेम मिले हैं, मैंने आपको जो पेपर बनाया था उसमें आपको टिक लगा के बताया है। ठीक है, और आपको जो पेपर है उन दोनों को मैच करके बता दिया कि आपको ये क्वेश्चन मिले हैं। तो एमसीक्यू के बाद वाले 2 से क्वेश्चन नंबर 2 से 16 तक कितने क्वेश्चन हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो वो मिल गई। ठीक है, इसके अलावा 4 क्वेश्चन एमसीक्यू में मिल गई। और पहले मैंने जब क्लास में पढ़ाया था उसी टाइम पे आपको बता रखा था कि आपको 15-20% तो मिड टर्म से पहले वाला आएगा तो आएगा। ठीक है, अब जिस बच्चे ने पहले वाला पढ़ लिया होगा उसको तो बढ़िया पेपर गया होगा। ठीक है, बाकी अगर जो मैंने पढ़ाया था
ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अगर उन्होंने केवल अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सोल्व कर लिए, इसका मतलब उसमें 60% काम तो हो गया। और मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरे जो क्वेश्चन बताए गए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको कम से कम 4-5 बार पढ़ना है। ठीक है, 4-5 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपको पता लगेगा कि इसमें कुछ डिजिट चेंज होगी तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने 4x लिखा है तो पेपर में 4x मिलेगा। ठीक है, मतलब केवल डिजिट चेंज होगी बस। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू बेटा। ठीक है, और कल मैं इस पेपर का सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा कंप्लीट।